धीरे धीरे भीड़ में अफवाहें फैलने लगी। रंजन की आवाज भारी चुप्पी को चीर गई। क्यों? उसने चीखते हुए कहा। उसका गला दर्द से कच्चा हो गया था। उसका दुख तेजी से क्रोध में बदल रहा था। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया, आंसू भरी और दर्द से विकृत द्रौपदी की ओर देखा और बोला, क्यों तुम हमेशा उत्सव मनाती हो जबकि मेरे परिवार में कोई मर जाता है? तुमने हम पर कौन सा श्राप लगाया है? उसके कांपते हुए हाथों ने धरती को पकड़ लिया, जैसे कि कुछ भी पकड़ने की कोशिश कर रहे हों ताकि वह पूरी तरह से ढह ना जाए। गांव वाले जो पहले छोटे समूहों में धीरे धीरे फुसफुसा रहे थे, अब और जोर से बुदबुदाने लगे थे। अचानक से भीड़ में से एक आवाज उठी। यह दूसरी बार है, दूसरी बार जब रंजन ने द्रौपदी के उत्सव के दौरान अपने किसी को खोया है। तभी एक और चिल्लाया, उसने उन्हें श्राप दिया था। वह भगवान की स्तुति कैसे कर सकती है जब उसका परिवार तबाह हो रहा हो? जैसे ही अफवाहें फैलने लगी, गांव वालों के बीच दरारें और गहरी हो गईं। निचली जाति के गांव वाले जो रंजन की जाति के लोग थे, उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। उनके चेहरे गुस्से और शोक से भरे हुए थे। उनके दिल उसके नुकसान के लिए सहानुभूति से जल रहे थे। उन्होंने उसका दुख देखा था और अब उन्होंने उसकी त्रासदी को अपना मान लिया था। वह सही कह रहा है, उनमें से एक बुदबुदाया। द्रौपदी ने कभी हमारी परवाह नहीं की। उसे नहीं पता कि सब कुछ खोने के बाद भी ऊंची जातियों की सेवा करना कैसा लगता है। रंजन की ओर से अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। उनके चेहरे वर्षों से सहन किए गए जाति भेदभाव के बोझ से कठोर हो गए थे। रंजन का दर्द उनका दर्द था और अब वे उसके साथ खड़े थे, अपने गुस्से को आवाज देने के लिए तैयार। वहीं दूसरी ओर ऊंची जाति के गांव वाले जो द्रौपदी की जाति से थे, एक साथ इकट्ठा हो गए, उस दृश्य को घूरते हुए जो उनके सामने हो रहा था। वे आपस में फुसफुसाए। उनकी आवाजों में अवमानना भरी हुई थी। उन्हें देखो, पहले से ही द्रौपदी को किसी ऐसी चीज के लिए दोषी ठहरा रहे हैं जो उसकी गलती ही नहीं है। द्रौपदी के समूह के एक व्यक्ति ने आंखों में क्रोध भर के कहा, वे हमेशा हमें नीचा दिखाने का बहाना ढूंढते हैं। वे इस त्रासदी का इस्तेमाल करके परेशानी पैदा कर रहे हैं। इस वाद विवाद में दोनों समूहों के बीच की हवा में तनाव और भी घना हो गया। जातीय रेखाएं स्पष्ट रूप से खिंच गईं। निचली जाति के गांव वाले रंजन के साथ एकजुटता में खड़े थे, उनके चेहरे गुस्से से भरे हुए। वहीं ऊंची जाति के गांव वाले द्रौपदी के प्रति अपनी निष्ठा में अडिग रहते हुए उसके चरित्र का बचाव कर रहे थे। द्रौपदी जमी खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और थका हुआ था। वह शांत रहने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरोप उसके दिल में चुभ रहे थे। उसका दिल उसके सीने में तेजी से धड़क रहा था और वहीं रंजन एक पागल आदमी की तरह द्रौपदी को देख रहा था। उनकी बीच की हवा में तनाव था जिसमें दशकों की घृणा और दुख भर गया था। अब उनके बीच की शत्रुता छिपी नहीं रह गई थी। रंजन की आवाज गुस्से में भर गई। उसका शरीर कांपने लगा जब उसने द्रौपदी की ओर अपनी मुट्ठियां उठाई और हर शब्द के साथ उसने जहर उगला। तुम सोचती हो कि तुम अपनी कथा और भंडारे के पीछे छुप सकती हो द्रौपदी? तुम सोचती हो कि तुम्हारा भगवान तुम्हें अपने हाथों के खून से बचा लेगा? उसकी आंखें खून से भरी और जंगली द्रौपदी की ओर इस तरह से देख रही थी जैसे वह केवल एक नजर से उसे मार डालने का इरादा रखता हो। गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। द्रौपदी के चारों ओर तूफान की तरह घूम रहा था। वह उसकी पीड़ा का आनंद ले रही है, भीड़ में से किसी ने फुसफुसाया। अरे उसके चेहरे को देखो, वह खुश है कि रंजन का बेटा चला गया। एक और गांव वाला जो पड़ोसी के गांव से आया था और इस गहरी जड़ें जमाए हुए दुश्मनी से अनजान था, उसने घबराते हुए पूछा, ये किस दुश्मनी की बात कर रहे हैं? एक बुजुर्ग गांव वाले ने जल्दी से जवाब दिया, ये बात करने का ना तो समय है और ना ही स्थान। रंजन का दुख फिर से उमड़ पड़ा, जैसे लहर उसे अपने अंदर समा रही हो। वह अपने बेटे के शरीर की ओर घिसटते हुए गया, उसका सिर अपनी गोद में लिया और बेसुध होकर रोने लगा।
तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे अपने साथ क्यों नहीं लिया? उसके आंसू उसके बेटे के ठंडे चेहरे पर गिरने लगे और यह दृश्य भी सबसे कठोर दिलों को तोड़ने के लिए काफी था। वहीं उसका पिता, जो खड़ा होने के लिए बहुत कमजोर था, उस पर झुक गया। दोनों आदमी अपने दुख को एक कच्चे आदिम तरीके से साझा कर रहे थे, लेकिन गांव वाले इसे जाने देने को तैयार नहीं थे। निचली जाति के पुरुषों का एक समूह रंजन के शब्दों से प्रोत्साहित होकर द्रौपदी की ओर चिल्लाने लगा। उनकी उंगलियां द्रौपदी की ओर इशारा करती हुई उनके आरोप और भी जोर हो गए। वही इस बुराई को गांव में लाई है, वही इसकी जिम्मेदार है। वहीं दूसरी ओर द्रौपदी के ऊंची जाति के समर्थकों ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम सब पागल हो गए हो? द्रौपदी एक धर्मनिष्ठ महिला है। उसने इस गांव के लिए जितना किया है तुम में से कोई भी कभी नहीं कर सकता। उनकी आवाजों में अवमानना थी, उनकी निष्ठा द्रौपदी के प्रति अडिग थी। इस सब के बीच अचानक द्रौपदी का देवर राजा राम, जो बीमार भतीजे के बेटे के साथ गांव लौटा था, आगे बढ़ा। उसका चेहरा अवमानना से भरा हुआ था। तुम द्रौपदी पर सभी के सामने आरोप लगाने की हिम्मत करते हो रंजन? तुम अपनी गंदी गालियां इस पवित्र सभा में लाते हो? उसकी आवाज गूंज उठी। हम तुम्हारे दुख को महसूस कर सकते हैं। आखिरकार किसी भी माता पिता को अपने बच्चे के निर्जीव शरीर को कभी नहीं देखना चाहिए, लेकिन द्रौपदी ने यह उत्सव तुम्हारे बेटे की मृत्यु का उपहास बनाने के लिए नहीं रखा। उसने तो यह उत्सव अपने भतीजे के बेटे के अस्पताल से सही आ जाने की खुशी में रखा है। तुम्हें पता भी है, उसके भतीजे का बेटा बहुत गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती था और डॉक्टर ने तो उसके जीवित रहने की कोई आशंका ही नहीं बताई थी। यही सब देख के द्रौपदी ने मन्नत मांगी थी कि अगर वह सही सलामत अस्पताल से घर आ जाता है तो द्रौपदी उसकी खुशी में एक कथा और भंडारे का आयोजन करेगी। कुछ घंटों बाद रात की ठंडी हवा में अमन की चिता की लपटें तेजी से शोर कर रही थीं। जलती हुई आग की रोशनी रंजन के चेहरे पर पड़ रही थी, उस चेहरे पर जो अब कड़वाहट से भर गया था, और साथ ही उसके पिता के चेहरे पर भी, जो अब दुख और उम्र की थकान से झुक सा गया था। दोनों चुपचाप बैठे थे, जैसे दुख की एक भारी जंजीर उनके दिलों पर कसकर लिपट गई हो और अब उन्हें घोट रही हो। रंजन का पिता, जिनकी आवाज़ अब कमज़ोर और कांपती हुई सी थी, इस चुप्पी को तोड़ते हुए बोले। उनकी बातें बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही थीं, क्योंकि दूर से अब भी विलाप की आवाज़ें आ रही थीं। बेटा, ये हमारे कर्मों का फल है। हमें हमारी जवानी के पापों की सज़ा अब जाकर मिल रही है। मैं साफ देख पा रहा हूँ, पहले अपनी बहू को खोया और अब अपने पोते को। मैं देख पा रहा हूँ कि हमने द्रौपदी के साथ, अपने दोस्त के साथ क्या किया था। उस वक्त वे कैसा महसूस कर रहे होंगे। ये सुनकर रंजन का चेहरा सख्त हो गया, उसकी मुट्ठियां भिज गईं। उसके खोने का दर्द उसकी आंखों में जलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसने अपनी आवाज़ को स्थिर बनाए रखा। वो बोला, बुढ़ापे ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। हमने जो कुछ किया था वह उस वक्त ज़रूरी था। ये ऊंची जाति के लोग हमें हमेशा कीचड़ में घसीटते थे। जब उन्हें ज़रूरत होती थी तब हम इस्तेमाल करते थे, और जब नहीं होती थी तो हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक देते थे। जब से हमने पलटकर मुंह तोड़ जवाब दिया, तब से उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वे हमें फिर से कुचल सकें। उसके पिता ने अपना सिर हिलाया और उसके होठों से एक खोखली हंसी निकल पड़ी, जो कड़वाहट और पछतावे से भरी हुई थी। उसके चेहरे पर आंसू की लकीरें बन चुकी थीं। वो बोला, हमने पलटकर जवाब नहीं दिया था। हमने कई जिंदगियां तबाह की थी। अरे हम समझते थे कि हम मजबूत हैं, लेकिन हम गलत थे।
हमने उन लोगों को चोट पहुंचाई जिन्होंने हम पर भरोसा किया था, और अब भगवान हमसे इस सब का हिसाब ले रहा है। अगर तेरे अंदर ज़रा भी इंसानियत बाकी है रंजन, तो अपना घमंड तोड़, माफ़ी मांगने में देर मत कर। ये सुन के रंजन के दुख ने गुस्से का रूप ले लिया। वह ज़मीन से अचानक उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया था। उसकी आवाज़ इतनी गहरी थी कि मानो उसमें दबा हुआ ज्वालामुखी फटने वाला हो। वह बोला, अगर तुम मेरे पिता नहीं होते तो मैं तुम्हें यहीं मार डालता। मैंने अपनी जिंदगी में तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान कभी नहीं देखा। अरे तुम उस चीज से डरते हो जिसे तुमने कभी देखा भी नहीं। अगर तुम्हारा ये भगवान असली होता ना, तो मेरी पत्नी आज भी जिंदा होती, मेरा बेटा आज भी जिंदा होता। ये बोलते ही रंजन की आवाज टूट गई, जैसे हर शब्द उसे और भी ज्यादा तकलीफ दे रहे हो। उसका दुख अब उसके गुस्से में घुलने लगा था, एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भर सकता था। रंजन बोला, वो मासूम थे, मुझे सजा मिलनी चाहिए थी, उन्हें नहीं। लेकिन देखो, यहां मैं हूं, जिंदा। मैं अभी क्यों जिंदा हूं? भगवान ने मुझे क्यों नहीं ले लिया? रंजन का पिता अपने बेटे को थकी हुई, आंसू भरी आंखों से देखता रहा। उसके हाथ कांपते हुए अपने आंसुओं को पोंछने लगे। उसकी आवाज अब टूटी हुई थी, लेकिन उसके शब्द बेहद सटीक और चुभने वाले थे। वो बोला, तुम्हें लगता है कि मौत सजा है? नहीं बेटा, जीना असली सजा तो जिंदगी है। उसमें भी अपने करीबियों के बिना जीना। खुद को देखो, तुम एक चलते फिरते मुर्दे हो। आखिर बचा क्या है तुम में? सिर्फ अपनी पत्नी और अपने बेटे की यादें? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें सजा नहीं मिली? ये सुन के रंजन ने अपने पिता को देखा। उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी, लेकिन उसके गुस्से में कुछ कमी आई, जैसे उसके पिता के शब्द उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गए हों। लेकिन वह उन्हें अपने अंदर बसने नहीं देना चाहता था। वो पलट कर बोला, चुप रहो, मुझे तुम्हारे शब्दों की कोई परवाह नहीं। मेरे दुख के लिए सिर्फ द्रौपदी और वो राजा राम जिम्मेदार हैं। उन्होंने मेरे बेटे को मारा, उन्होंने मेरी पत्नी को मारा, और अब मैं उन्हें तड़पाऊंगा। मैं उन्हें मार डालूंगा, उन दोनों को। रंजन का पिता दुख और थकान से टूटे हुए आगे की ओर झुक गया। उसका कमजोर शरीर उन यादों के बोझ तले दब गया जो अब उसे सताती थी। लेकिन उसने ये आखिरी बात फुसफुसाई, और उसके बाद क्या उनकी मौत तुम्हारे खालीपन को भर देगी, या फिर तुम अब भी अपने पापों के, अपनी असफलताओं के भूतों से परेशान रहोगे? एक बात याद रखना रंजन, ये जो तुम दूसरों की जिंदगी के दीपक बुझाने जा रहे हो, उस अंधेरे में तुम भी निगल लिए जाओगे। तुम अंधेरे में अकेले रह जाओगे, अकेले, सिर्फ अपनी नफरत के साथ। रात की हवा भारी थी, जैसे तूफान आने वाला हो। रंजन ने अपने पिता की बातों में छिपे हुए सच से मुंह मोड़ लिया। उसकी मानसिकता दुख और प्रतिशोध से घिरी हुई थी, लेकिन कहीं उसके दिल की गहराइयों में संदेह का एक बीज अंकुरित हो चुका था, और वो उसे अंदर से मरोड़ रहा था, भले ही उसका गुस्सा और भी भड़क रहा हो। रात का ये अंधेरा तनाव से भरा था। उसी वक्त रंजन ने अपनी दराती को कसकर पकड़ा। उसकी धारदार किनारी चांदनी में चमक रही थी। उसका चेहरा क्रोध से विकृत हो चुका था, ये विश्वास करते हुए कि द्रौपदी और राजा राम ही उसकी असहनीय हानि के जिम्मेदार हैं।
उसके पिता की विनती उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी जब रंजन ने अपने घर से बाहर कदम रखा। उसकी मानसिकता प्रतिशोध से भरी थी। रंजन के कदम गांव की सुनसान गलियों में गूंज रहे थे, जैसे कोई गरजती हुई आवाज। उसकी दराती उसकी तरफ से लटक रही थी और हर कदम पर हवा को चीरते हुए निकल रही थी। उसका पिता लंगड़ाते हुए उसके पीछे चल रहा था, असहाय होकर चिल्ला रहा था, रुक जा रंजन, रुक जा, ऐसा मत कर, तू अपनी तबाही की ओर बढ़ रहा है। लेकिन रंजन के मन में तूफान था, जो दुख, अपराध बोध और क्रोध से भरा हुआ था। उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। वह द्रौपदी के घर पहुंचा और क्रोध की पूरी ताकत से दरवाजे को पीटने लगा। उसके दरवाजे की लकड़ी हर वार से कांपने लगी। वह चिल्लाते हुए आवाज में बोला, बाहर निकल द्रौपदी, मैं तुझे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तू और तेरा देवर, तुम दोनों ने मेरे परिवार को मार डाला। उसकी गरजती आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी, हर तरफ ध्यान आकर्षित कर रही थी। गांव वाले अपने घरों से निकलकर समूहों में इकट्ठा होने लगे। रंजन के निचली जाति के समर्थक पास आने लगे, उसके शब्दों से सहमति जताते हुए। उनकी अपनी दमित निराशाएं उसके क्रोध को और हवा दे रही थी। वहीं ऊंची जाति के गांव वाले, जो द्रौपदी के प्रति वफादार थे, दूर खड़े रहे। उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। जैसे ही भीड़ बढ़ी, राजा राम रास्ता बनाते हुए सामने आया। उसका चेहरा शांत था, लेकिन तनावपूर्ण भी। उसने हाथ उठाए, कोशिश करते हुए कि स्थिति को शांत किया जाए। वह बोला, रंजन शांत हो जाओ और खून खराबा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, लेकिन यह कोई रास्ता नहीं है। लेकिन रंजन की आंखें पागल हो चुकी थीं। उसकी पकड़ दराती के हत्थे पर और भी कस गई और बिना कुछ कहे उसने उसे घातक इरादे से घुमाया। दराती राजा राम के हाथ को छू के निकली। उसने उसकी त्वचा को चीर दिया। खून उसकी कलाई से टपकने लगा और भीड़ एक साथ भय से हाँफ उठी। यह सब द्रौपदी का परिवार देख रहा था, जो महज स्तब्ध खड़ा था। उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वे बीच में आए। राजा राम लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, अपना हाथ पकड़ते हुए, और रंजन फिर से आगे बढ़ा। उसका चेहरा घृणा से भरा हुआ था। तभी एक आवाज ने सफरा तफरी को चीर डाला। यह आवाज द्रौपदी की थी। वह चिल्लाते हुए बोली, रंजन रुक जा, तेरा झगड़ा मुझसे है। राजा राम को इससे बाहर रख। द्रौपदी अपने घर के बाहर खड़ी थी। उसका चेहरा दुख से भरा था, लेकिन उसके चेहरे में डर नहीं था। वह सीधी रंजन के सामने खड़ी हो गई, मानो उसे चुनौती दे रही हो। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ लोग रंजन का समर्थन कर रहे थे, जबकि अन्य द्रौपदी की रक्षा में बड़बड़ा रहे थे। जैसे ही रंजन एक और वार करने वाला था, भीड़ में से किसी ने चिल्लाया, रंजन तेरे पिता, उन्होंने फांसी लगा ली है। लेकिन रंजन ने कुछ नहीं सुना। उसकी पूरी दुनिया उस दराती और उसके सामने खड़े दुश्मनों के चेहरों तक सीमित हो चुकी थी। अचानक द्रौपदी के परिवार का एक छोटा लड़का सामने आया। उसका चेहरा विद्रोह से भरा हुआ था। अपनी पूरी ताकत से उसने एक पत्थर उठाकर रंजन की पीठ पर दे मारा। उस चोट ने रंजन को अपने क्रोध से झकझोर दिया और एक क्षण के लिए उसकी दुनिया धीमी पड़ गई। तीव्र दर्द ने उसे फिर से हकीकत में खींच के ला खड़ा किया और भीड़ का शोर अब उसे साफ सुनाई देने लगा। उसने फिर से वही शब्द सुने जो इस बार उसके भीतर उतर गए। रंजन, तेरे पिता ने फांसी लगा ली है। यह सुन के रंजन ठिठक गया। उसकी दराती उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। उसकी बाहें ढीली पड़ गईं और उसकी सांसें हल्की और असमान हो गईं।
वह वहीं खड़ा रहा, सुन, जैसे उसकी सारी ताकत पल भर में निकल गई हो। एक भयावह हंसी उसके होठों से फूट पड़ी। यह हंसी पागलपन और निराशा से भरी थी। उसके पिता की बातों की झलकें उसके दिमाग में दौड़ने लगीं। उसके पिता की चेतावनी कि अपने प्रियजनों के बिना जीना ही असली सजा है, यह एहसास उसके सीने में अब एक तेज वार कर रहा था। न द्रौपदी दोषी थी, न ही राजा राम। उसके अपने पापों ने उसे ये सजा दी थी। उसके बीते हुए कर्म, जिन जिंदगियों को उसने अपनी गलत लड़ाई में बर्बाद किया था, उसने ही अपने परिवार पर यह श्राप ला दिया था। एक गांव वाला धीरे धीरे उसके पास गया और उसके कंधों को पकड़कर हिलाया। रंजन, तेरे पिता, वो अब नहीं रहे, उनके पास जा। शब्द धीरे धीरे रंजन तक पहुंचे और पहुंचते ही उसके घुटने कांप गए। वह लड़खड़ाते हुए, आधे चलते और आधे रेंगते हुए उस पुराने पेड़ की तरफ बढ़ा जहां उसके पिता का निर्जीव शरीर लटका हुआ था। उसका चेहरा दुख से विकृत हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे। वह खाली महसूस कर रहा था, बिखरा हुआ। उसी वक्त पुलिस वहां पहुंची, भीड़ के बीच से होकर गुजरी, लेकिन गांव वाले चुपचाप एक ओर हो गए, स्तब्ध होकर इस त्रासदी को अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहे थे। जैसे ही पुलिस रंजन को जीप की ओर ले जाने लगी, उसकी निगाह एक आखिरी बार द्रौपदी के घर पर पड़ी। उसकी आवाज टूटी हुई थी, खड़खड़ाहट भरी। कुछ भी वैसा नहीं जैसे एक गुस्सैल आदमी अभी कुछ देर पहले गांव में तूफान की तरह आया था। वह फुसफुसाते हुए बोला, मुझे माफ कर दो। यह सुन के भीड़ स्तब्ध हो गई। वह गांव वाले जो अभी तक रंजन का समर्थन कर रहे थे, वे भी चुप हो गए, जैसे उनकी अपनी नाराजगी भी उस क्षण की सच्चाई से छिन गई हो। ऊंची जाति के गांव वाले जो अभी तक उससे डर रहे थे, अब विश्वास में खड़े देख रहे थे। रंजन ने पुलिस की ओर मुड़कर अपने सारे पापों को कबूल कर लिया। ये उसके अतीत के गुनाह थे। ये वो गुनाह थे जो वो अब तक ढो रहा था, और उस कबूलनामे में सच सामने आया। द्रौपदी और राजा राम ने उसके परिवार को नहीं मारा था, उसके अपने कर्मों ने ही उसके दुख का बीज बोया था। रंजन बोला, मैंने इस बोझ को दशकों तक उठाया है। सच मेरे अंदर सड़ता जा रहा है, मेरी आत्मा को जहर देता जा रहा है, लेकिन अब मैं इसके साथ नहीं जी सकता। तुम सब सोचते हो कि द्रौपदी कोई संत है, कोई पीड़िता, लेकिन उसका परिवार वे वही लोग हैं जिन्होंने सोचा कि हम जैसे लोग जो निचली जाति के हैं, उनको कुचल सकते हैं। ये सुन के गांव वाले पास झुक गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं और तनाव हवा में तैरने लग गया। रंजन के शब्दों का भार उन्हें जड़ बना रहा था। रंजन ने बोलना जारी रखा। उसका चेहरा क्रोध और दुख के मिश्रण से विकृत हो चुका था। वह बोला, कुछ साल पहले राजेश यानी द्रौपदी का पति उन विशेषाधिकार प्राप्त लोगों में से एक था, क्योंकि वो ऊंची जाति का था। उसका परिवार हमें हमेशा इंसान से कम समझता था, जैसे हम सिर्फ उनकी सेवा के लिए ही बने हैं। वो हमें ऐसा महसूस कराता था जैसे हम गंदगी हैं, कोई कचरा जिसे वो कभी भी फेंक सकते हैं। लेकिन जब मुझे पता चला कि राजेश, वो ऊंची जाति का हरामजादा, मेरी बहन पर नजर डाले हुए है, तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका।